नीचे मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक इक्वेशन किया है एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल्स एक्स माइनस फाइव टू द पावर ऑफ टू। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इससे तो हमें पता चलेगा इसका वैल्यूज 3 आएगा, राइट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो एक्स क्यूब प्लस वन गिवन लेफ्ट साइड में है रहने दो, लेकिन एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर है, ये माइनस बी होल स्क्वायर के जैसा है, इसे एक्सपांड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, ये भी आ जाएगा। ये आइडेंटिटी यूज़ करो इधर, तो ये की जगह में एक्स और बी के जगह में फाइव ले लो, तब ये बनते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर मीन्स 25 माइनस टू टाइम्स ए इंटू बी, टू फाइव ज़र 10 इंटू एक्स यानी 10x। तो ये सब ये साइड में लो, तो एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो एक्स क्यूब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस वन माइनस 25 मीन्स माइनस 24 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 मिलेगा। क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सपोज x इक्वल्स वन वैल्यू पुट करके देखो, इस वैल्यू ये का x इक्वल्स वन, जो वन वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है हम पता करेंगे सबसे पहले। तो x की जगह में अगर वन हम रख लिया तो ये वन क्यूब बनते माइनस ये वन स्क्वायर बनते प्लस ये 10 इंटू वन बनते माइनस 24 इज इक्वल टू 0 बनते क्या, वो देखो। तो वन क्यूब मीन्स वन, माइनस वन मीन्स वन ही होता है, माइनस वन स्क्वायर मीन्स वन ही होता है, प्लस 10 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो माइनस वन प्लस वन निकल गया, तो प्लस 10 माइनस 24 मीन्स माइनस 14 होता है। माइनस 14 इज इक्वल टू 0, नो माइनस 14 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स वन जो हमने सपोज किया, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, ओके, इससे ये पता चला। देन सेकेंड वन x इक्वल्स टू पुट करके देखो, सपोज x इक्वल्स टू, देन टू क्यूब माइनस टू स्क्वायर प्लस 10 इंटू टू माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो टू क्यूब मीन्स 8 माइनस ये 4 प्लस 20 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 8 प्लस 20 मीन्स 28 बनते हैं, माइनस 4 माइनस 24 मीन्स ये भी 28 बनते हैं, इज इक्वल टू 0। यस, 0 इक्वल 0। तो इसका मतलब क्या होता है, सो x इक्वल्स टू इज ए सॉल्यूशन। ये x इक्वल्स टू इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। हेंस x माइनस टू विल बी ए फैक्टर। x इक्वल्स टू एक सॉल्यूशन हो गया, तो ये टू ये साइड में लो तो x माइनस टू होता है, x माइनस टू इस इक्वेशन का एक फैक्टर बन गया। तो दूसरा फैक्टर के लिए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। बाकी दो सॉल्यूशन के लिए इस इक्वेशन को तीन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक तो है एसडीएम मेथड यानी सिंथेटिक डिवीजन मेथड, इससे भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो x माइनस टू को इससे डिवाइड कर दो, तो जो भी हमें क्वोशंट मिलेगा वो इस इक्वेशन का दूसरा फैक्टर रहेगा। और एसडीएम में से बहुत आसानी से मिलेगा, लेकिन हम ये दोनों यूज़ नहीं करेंगे। इसी एक्स क्यूब यूजुअल रखो माइनस एक्स स्क्वायर, हमें x इक्वल्स टू एक सोल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब हमें 2 चाहिए, तो ये माइनस 2x स्क्वायर कर दो इसको, और इसमें प्लस एक एक्स स्क्वायर कर दो। तो इनमें क्या किया मैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किया, तो यहाँ पर इन दोनों अगर हमने देखा सम किया तो माइनस एक्स स्क्वायर ही रिमेनिंग रहेगा, ओके। तो प्लस यहाँ पर 10x है, इसे मैं माइनस 2 करूँगा, मैं माइनस 2x करूँगा, इस 10x को माइनस 2x करूँगा और प्लस 12x करूँगा। तो माइनस 2x में प्लस 12x के तो प्लस 10x ही रहता है, राइट। तो आगे का जो माइनस 24 है ये आज रहने दो, इक्वल 0 7। तो अभी इन दोनों का जोड़ी कर दो, इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखो। तो इस दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर बाहर ले लो,
तो x माइनस टू इन दोनों में रिमेनिंग रहेगा, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है तो यहाँ पर x कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी x माइनस टू रिमेनिंग रहेगा, प्लस यहाँ पर 12 कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में है 12, तो प्लस 12 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x माइनस टू कॉमन रिमेनिंग रहेगा। तो इन तीनों टर्मों में बीच में प्लस साइन है, तो तीनों टर्म में x माइनस टू इधर भी, x माइनस टू इधर भी, x माइनस टू इधर भी, तो x माइनस टू हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x माइनस टू इज इक्वल टू 0 एक मिल रहे, दूसरा क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो फॉर्म ये मिल रहे हैं, तो ये एक्स ये साइड मिला तो x का वैल्यू हमें 2, ये एक सोल्यूशन हमें तो ऑलरेडी मिला है, लेकिन इससे हम सिंप्लीफिकेशन करने के बाद x का वैल्यू 2 मिल गया हमें। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इससे हमें बाकी का दो वैल्यूज हमें चाहिए, तो इससे हमें ये दो वैल्यू मिलेगा। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हमने वैल्यू ये कंपेयर किया तो हमें ए इज़ 1 मिलते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी का वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट 1 मिलते हैं और सी का वैल्यू 12 मिल रहा है, राइट। तो एक्स इक्वल्स माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2a, जो ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें ए बी सी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास है ए बी सी का वैल्यू, तभी हमें x का वैल्यू मिलेगा। x इक्वल्स क्या है, माइनस b मीन्स 1 है, प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज़ 1 एंड b इज़ 12 ऑल ओवर 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो x इक्वल्स माइनस 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होते, माइनस 4 इंटू 12 मीन्स 48 बनेगा, राइट। तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मीन्स 2 ही रहेगा। तो ये बनते हैं x इक्वल्स माइनस 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस 48 मीन्स माइनस 47 बनता है, डिवाइडेड बाई 2 एज वेल। तो स्क्वायर रूट माइनस 47 है, इसे हम स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 47 लिख सकते हैं। रूट माइनस 1 मीन्स स्क्वायर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा, इमेजिनरी नंबर है तो इसे हम आई लिखेंगे और ये रूट 47 एज वेल पुट करेंगे। तो स्क्वायर रूट माइनस 47 को के जगह में आई टाइम्स रूट 47 लिखेंगे, तब ये बनता है एक्स इक्वल्स माइनस 1 प्लस आर माइनस आई टाइम्स स्क्वायर रूट 47 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ पर x का वैल्यू 2 मिल रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 मिला, ऐसे x1 समझ लो, तो यहाँ पर x2 का वैल्यू क्या आ रहा है, एक बार पॉजिटिव मिलेंगे, -1 टाइम्स पॉजिटिव आई टाइम्स रूट 47 डिवाइडेड बाई 2, और x3 क्या आता है, -1 यहाँ से चल रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये प्लस में लिया एक माइनस में, तो आई टाइम्स स्क्वायर रूट 47 डिवाइडेड बाई 2। ये तीनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस हैं, ये तीनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।